हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। तो गाइस जैसे कि पार्टनरशिप के जो अपना टॉपिक चल रहा था उसमें अपन ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ लिया था अपन ने। उसके बाद अपन ने पार्टनर का जब एडमिशन करवाते तो उस समय क्या ट्रीटमेंट करते तो वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर भी पढ़ लिया था। उसके बाद अपन ने 3rd चैप्टर पढ़ा था रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, वो भी कंप्लीट कर लिया था। और अब चैप्टर नंबर अपन 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी फर्म का दी एंड। ठीक है, तो ये लास्ट एंड फाइनल चैप्टर रहेगा इस पार्टनरशिप का। ठीक है, तो अपन समझते हैं डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, फर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, जो जैसे मीनिंग लिखा हुआ है उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात समझते हैं कि डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि फर्म का दी एंड, यानी कि सारे के सारे पार्टनर जो है फर्म को टर्मिनेट करेंगे, यानी कि फर्म से चले जाएंगे और बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे फर्म को। उसको अपन बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लेकिन इसमें सारे के सारे पार्टनर होने चाहिए। एक पार्टनर को छोड़ के यानी कि सारे के सारे पार्टनर अगर जाने तो इसका मतलब टर्मिनेशन हो गया पार्टनरशिप फर्म का, क्योंकि एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को चला नहीं सकता। तो इसका मतलब कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। इसका मतलब एक पार्टनर को छोड़ भी दे और उसके अलावा सारे पार्टनर टर्मिनेट हो गए पार्टनरशिप फर्म के अंदर से, तो इसका मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया। ठीक है, तो अपन को समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि सेक्शन जो है ना वो 39 ये बता रही है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कि टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल पार्टनर्स, यानी टर्मिनेशन हो जाएगा पार्टनरशिप के अंदर से सारे के सारे पार्टनर्स का, ऑल पार्टनर्स इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं, फर्म का डिसोल्यूशन। यानी कि आप सीधी सीधी बात यही है गाइस कि अगर सारे के सारे पार्टनर टर्मिनेट हो जाएंगे पार्टनरशिप फर्म के अंदर से तो फर्म को कौन चलाएगा, इसीलिए अपन वहां पे क्या करते हैं, डिसोल्यूशन कर देते हैं फर्म का, उसे अपन बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। और जो कि सेक्शन 39 के अंदर दिया हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, टर्मिनेशन सारे के सारे पार्टनर टर्मिनेट हो जाएंगे इससे पार्टनरशिप फर्म से। आई होप कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब जो मीनिंग है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद इसमें लिखा हुआ मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वहां पे अपन ने डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ा था, यहां पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डिनोट्स टर्मिनेशन ऑफ रिलेशन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि यहां पे जो पार्टनर का जो रिलेशन है ना वो टर्मिनेट होता है। मतलब सारे के सारे पार्टनर टर्मिनेट नहीं होते हैं, कुछ पार्टनरों का रिलेशन यानी कि टर्मिनेट किया जाता है विद ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी कि इसमें लिखा हुआ है डिनोट्स टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अ पार्टनर विद ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी कि कुछ पार्टनर्स जो है वो चले जाते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें तो रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में से होता है, और जब किसी पार्टनर को एडमिट कराते तब इस तरीके से होता है। अंडर सच अ केस बिजनेस ऑफ फर्म इज नॉट क्लोज एंड रिमेनिंग पार्टनर इफ दे लाइक मे कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ द फर्म, यानी कि सर क्या है कि पार्टनरशिप जो बिजनेस है फर्म का वो क्लोज नहीं हो रहा है, रिमेनिंग पार्टनर्स फर्म को चलाएंगे और कंटिन्यू रखेंगे वो बिजनेस का, जो यानी कि जो भी बिजनेस था फर्म का उसको अपन बोलते हैं डिसोल्यूशन पार्टनरशिप। यानी कि फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता था। पहले 4 पार्टनर हुआ करते थे, एक पार्टनर टर्मिनेट हो गया या चला गया या डेथ हो गई या रिटायरमेंट हो गया, तो उस केस में फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होता है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है। तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो फर्म को कंटिन्यू चलाते हैं, फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू चलाते हैं, उसे अपन बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है, सारे के सारे पार्टनर टर्मिनेट हो गए पार्टनरशिप से, यानी कि इसका मतलब फर्म का डिसोल्यूशन हो गया। आई होप कि गाइस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर के अंदर तो अपन फर्म का डिसोल्यूशन पढ़ेंगे, इससे पहले अपन ने पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन पढ़ा था। यानी कि जब कोई पार्टनर टर्मिनेट होता है या मान के चलते डेथ होती है, रिटायरमेंट होता है, तो उस समय क्या होता है, फर्म का क्या होता है, यानी डिसोल्यूशन ना होकर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, यानी पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर रह जाएंगे वो बिजनेस को कंटिन्यू चला के रखेंगे। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो गाइस अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की मीनिंग क्या है उसको अपन समझते हैं। लिखा हुआ है द फर्म एंड पार्टनरशिप बोथ आर डिसॉल्व्ड अंडर द फॉलोइंग केसेस, यानी फर्म और पार्टनरशिप दोनों की दोनों डिसॉल्व हो जाएंगी, लेकिन उसके कुछ फॉलोइंग केसेस हैं जिसको अपन समझते हैं। जिसमें गाइस पहला लिखा हुआ है अपना कि व्हेन ऑल पार्टनर्स मेक एन एग्रीमेंट टू डिसॉल्व द फर्म, यानी कि पार्टनर अगर एग्रीमेंट कर लेते हैं कि वो फर्म का डिसोल्यूशन करना चाहते हैं, फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरा यानी यहाँ पे पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगी, फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी। सेकंड पॉइंट दे रखा है व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल एक्सेप्ट वन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, यानी कि सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं एक्सेप्ट वन पार्टनर को छोड़ के, तब भी फर्म का डिसोल्यूशन होगा। यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक पार्टनर जो होगा वो पार्टनरशिप फर्म को नहीं चला सकता, अगर सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं एक पार्टनर को छोड़ के, तब भी डिसोल्यूशन होगा पार्टनरशिप का। ठीक है गाइस, आई होप की बात आपको समझ में आई होगी। तो 3rd पॉइंट है अपना, यानी कि व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम इलीगल, अगर पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है ना, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस अगर वो इलीगल हो जाएगा ना, तो डिसोल्यूशन हो जाएगा पार्टनरशिप का, क्योंकि फर्म अगर इसका मतलब बिजनेस इलीगल है, इसका मतलब फर्म भी इलीगल है, तो इसलिए उसका डिसोल्यूशन होगा। गाइस 4th पॉइंट की बात करते हैं
इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल अपन ने पढ़ लिया था जब अपन ने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ी थी, इच्छा के अनुसार होता है। तो इसमें लिखा हुआ है वन पार्टनर हैज नोटिफाइड, यानी एक पार्टनर नोटिफाई करे द अदर पार्टनर्स को कि वो टर्मिनेट कर दे पार्टनर्स को और क्लोज कर दे बिजनेस को, तो भी डिसोल्यूशन हो जाएगा क्योंकि ये इच्छा के अनुसार होता है। तो गाइस फिफ्थ पॉइंट की बात करें, व्हेन द कोर्ट इश्यू ऑर्डर फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द फर्म, और अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि फर्म को क्लोज करना है, टर्मिनेट करना है, ठीक है, तो भी फर्म का डिसोल्यूशन होगा अगर कोर्ट ने बोल दिया है। तो आई होप कि गाइस ये पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। ये 5 पॉइंट थे, इनसे डिसोल्यूशन होगा पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है। अब उसके बाद अपन बात कर लेते हैं मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, यानी डिसोल्यूशन के मोड्स क्या हो सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है सर्कमस्टांसेस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 और 244 द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द फर्म इज डिसॉल्व्ड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, यानी फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस होंगे जिसमें फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। इसमें पहला लिखा हुआ है अपने पास डिसोल्यूशन बाय एन एग्रीमेंट, यानी डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट एक बहुत सिंपल है, सारे के सारे पार्टनर एग्रीमेंट कर ले कि फर्म को डिसॉल्व करना है तो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन पार्टनर्स में डिसॉल्व द फर्म बाय एग्रीमेंट एट एनी टाइम, वो किसी भी टाइम फर्म का डिसोल्यूशन कर सकते हैं, एग्रीमेंट करेंगे और डिसोल्यूशन हो जाएगा फर्म का। आई होप कि गाइस ये बात समझ में आएगी, बहुत सिंपल पॉइंट है। उसके बाद अपन बात करते हैं कंपलसरी डिसोल्यूशन कब होगा, यानी कि कंपलसरी डिसोल्यूशन ही फर्म का डिसोल्यूशन कब होगा, कंपलसरी जब आपको फर्म को बंद करना ही पड़ेगा। यानी कि इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इफ द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम इलीगल, तो ये अपन ने पढ़ लिया, इलीगल हो जाएगा जब आपका बिजनेस, इफ एनी पार्टनर ऑफ द फर्म इज सिटीजन ऑफ एनिमी कंट्री, मतलब शत्रु राष्ट्र से अगर कोई पार्टनर को आपने पार्टनरशिप में इन्वॉल्व किया है तो भी डिसोल्यूशन कराना पड़ेगा, इसे कंपलसरी रहेगा। थर्ड रहेगा इफ ऑल और ऑल बट वन पार्टनर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, एक पार्टनर को छोड़ के सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो फर्म का डिसोल्यूशन कंपलसरी हो जाएगा। उसके बाद गाइस फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म हैज बिकम मोर देन 50, यानी 50 से ज्यादा हो जाएंगे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर, तो भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा इन एन ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर। अगर फर्म में पार्टनर 50 से ज्यादा हो रहे हैं तो फर्म का डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, डिसोल्यूशन बाय नोटिस, नोटिस के द्वारा डिसोल्यूशन भी हो जाएगा। ए पार्टनरशिप इज एट विल, इच्छा के अनुसार, बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन बाय एनी पार्टनर टू अदर, यानी कि एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को लिख के दे दे, नोटिस दे दे कि फर्म का डिसोल्यूशन करना है तो फर्म का डिसोल्यूशन भी हो जाएगा। तो आई होप कि गाइस ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कंपलसरी डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन बाय नोटिस। उसके बाद अपन बात करते हैं डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा डिसोल्यूशन कब होगा, तो उसके भी कुछ पॉइंट्स है। जब कोर्ट ने कह दिया है कि फर्म का दी एंड करना है, फर्म का डिसोल्यूशन करना है, तो कौन कौन से केस होते हैं जब फर्म इस बात को बोलती है, जिसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है When partner become of unsound mind, यानी सारे के सारे पार्टनर अगर पागल हो जाएंगे तो फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है when a partner has become in any way permanently incapable of performing his duties as a partner, जब कोई पार्टनर अपनी ड्यूटीज के लिए इनकैपेबल हो जाता है, परमानेंटली इनकैपेबल हो जाएगा, यानी अपनी ड्यूटीज को नहीं निभा पाएगा, तो फर्म का डिसोल्यूशन होगा। अब गाइस थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, when a partner is a guilty of misconduct, मतलब उसने कुछ गलत किया और उसके लिए वो गिल्टी है, यानी उसने कोई मिसकंडक्ट किया है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो भी फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। वेयर अ पार्टनर विलफुली कमिट्स ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ रिलेटिंग द ऑफ अफेयर्स ऑफ द फर्म, यानी कि लिख रहा है बिलफुल कमिट्स ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तोड़ दिया, रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फर्म, के साथ जो भी मैनेजमेंट के अफेयर्स थे और उसको पार्टनर ने बिलफुली, मतलब आप जान के उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, तो भी फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो ये है गाइस डिसोल्यूशन बाय कोर्ट के द्वारा। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट है कि डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन, यानी कि हैपनिंग ऑन सर्टेन कंटिजेंसीज, यानी कि यहाँ पे कुछ सर्टेन कंटिजेंसीज होंगी, अंडर दिस हैपनिंग ऑफ द फॉलोइंग इवेंट में रेंडर इन द फर्म डिसॉल्व। जैसे पहला है कि वेयर अ पार्टनरशिप इज फॉर्म स्पेसिफाइड टाइम ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच टाइम, मान के चलते कि 3 साल के लिए पार्टनरशिप का टाइम रखा गया था कि 3 साल के लिए पार्टनरशिप करें और टाइम एक्सपायरी हो गया तो पार्टनरशिप का दी एंड हो जाएगा। उसके बाद इसमें लिखा हुआ सेकंड पॉइंट है वेयर द पार्टनरशिप इज फॉर्म टू डू सर्टेन वर्क, मतलब किसी सर्टेन वर्क के लिए पार्टनरशिप फॉर्म बनी थी, द फर्म इज डिसॉल्व्ड सून आफ्टर द कंप्लीटेशन द वर्क, और जब वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो फर्म का डिसॉल्यूशन हो जाएगा। मान के दो चीजें टाइम के लिए रखा गया, तो मान के चलते 3 साल के लिए पार्टनरशिप थी, 3 साल कंप्लीट हो गए, फर्म का डिसॉल्यूशन हो जाएगा। मान के चलते किसी वर्क के लिए इन्होंने पार्टनरशिप फर्म बनाई थी और वो वर्क कंप्लीट हो गया तो पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये थे अपने मोड्स ऑफ डिसॉल्यूशन जिसमें अपन ने 5 पढ़ लिए थे। तो
इससे पहले और अपन ने मीनिंग पढ़ा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, और इससे पहले पढ़ा था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आई होप कि गाइस ये बात सारी की सारी समझ में आई होंगी। तो गाइस अब इसके बाद अपन नेक्स्ट थ्योरी लेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तब तक आप इसका रिवीजन करें, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।